शुक्रिया। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में सीडीएस की भी मौजूदगी है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद है। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। आज एक बार फिर अहम और महत्वपूर्ण बैठक, तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर है। सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त बैठक में मौजूद है। यानी कि देखिए, एक तरफ जहां बातचीत होनी है, पाकिस्तान से 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था और ऐसे में पहले भी जब सीज फायर का समझौता हुआ था शनिवार को, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ। आगे अगर पाकिस्तान फिर इस तरीके की हिमाकत अगर गलती से भी करता है, कोई भी मूवमेंट अगर पाकिस्तान की तरफ से दिखती है, तो कैसे रणनीति बनाई जानी है, उस पर जरूर इस वक्त इस बैठक में मंथन हो रहा होगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक चली लड़ाई के बाद हुए अब जो है आज अहम दिन है। पाकिस्तान की गुजारिश के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर के हालात में बड़ी बातचीत होनी है। डीजीएमओ राजीव घई और डीजीएमओ कासिफ अब्दुल्ला में आज जो है वो हॉटलाइन के जरिए बातचीत होनी है। बातचीत के बाद भारत आगे की रणनीति तय करेगा, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे। अब से थोड़ी देर में भारत पाक के डीजीएमओ के बीच बातचीत होने वाली है। डीजीएमओ राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ कासिफ अब्दुल्ला में ये बातचीत होगी हॉटलाइन के जरिए और ये एक हमेशा से प्रोसेस भी रहा है। और दोपहर 12 बजे डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी है और अब से थोड़ी देर बाद अभी फिलहाल इनपुट यही आ रहा है, खबर यही आ रही है। और रक्षा विशेषज्ञ मेजर अली शाह हमारे साथ, हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत लाइफ टाइम्स पर। और आज बेहद अहम दिन है क्योंकि हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों के डीजीएमओ से बातचीत होनी है। और सर, वक्त ऐसा है, बेशक शनिवार को सीज फायर का समझौता हुआ, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि उसके चंद घंटों के बाद उस सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया। और ऐसा समय जब वहां की सरकार और सेना में ही आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो ये बातचीत कितनी अहम हो जाती है सर? अहम इसलिए होगी क्योंकि बात करनी जरूरी थी और बात से ही बात आगे निकलती है, मैं मानता हूं। Having said that, देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। हम सोचें कि भाई चलो ठीक है, आखिरी चांस दे देते हैं, सुन लेते हैं इनको, क्या है ना, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैं आपको प्रेरणा जी अपना पर्सनल तजुर्बा बताता हूँ। पर्सनल, मैं 2003 में यंग ऑफिसर लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात था, जहाँ पे हमारी पोस्ट जो मैं मैन करा था, उसकी हिफाजत करने की मेरी जिम्मेदारी थी। वो महज 30 मीटर के फासले पे थी पाकिस्तान के दूसरी पोस्ट से। 30 मीटर, यानी कि एक कंकर पत्थर भी फेंको तो कंकर लगेगा बंकर, इतने करीब। बीच में फेंसिंग थी, तब सीज फायर नहीं हुआ था। तो ये पाकिस्तानी हमारे पे रोज फायर करते थे। मैं पोस्ट के अंदर मौजूद था जब सीज फायर का ऐलान होता है, ठीक है। उस टाइम पे भी इन्होंने आदर नहीं किया था। ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग इनकी आदत रही है। अनप्रोवोक्ड फायरिंग खुजली है, क्या है, बीमारी है, थोड़ा दिमाग से थोड़ा हल्के हैं, मुझे मालूम नहीं क्या है। फायरिंग तब भी रहती थी। आदत से मजबूर है सर, आदत से मजबूर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कह दिया। आपने बिल्कुल सही कह दिया, आदत से मजबूर है। और ये 2003 की बात है, जब सीज फायर हुआ था, जब का ऐलान हुआ था, तब की बात है ये। और ये हो गया 2025 जी। सीज फायर हुआ, महज घर कुछ घंटों में ही फिर से उल्लंघन कर दिया इन लोगों ने। मतलब यानी कि इन्होंने मजाक बना दिया अंतरराष्ट्रीय लॉज, नियमों का। दिखा दिया कि भाई भाड़ में जाए सीज फायर, हमें जो करना है हम करेंगे। और इसके बाद जीत का दावा भी पाकिस्तान के पीएम करते हैं। कॉन्फिडेंस देखिए। बिल्कुल, ये देखिए, ये बेसिकली है नमूने। ये बेसिकली क्या है, नमूने। ये कार्टून है, मस्करे हैं। ये मस्क, सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। ये जीत का दावा कर रहे हैं, उसके बाद अरे भैया घुटनों के बल ला दिया था हमने। मैं तो कह रहा कि घुटने के बल लाना काफी नहीं है,
ये कान पकड़ के हाथ जोड़ के मिट्टी में नाक रगड़ के जब तक ये माफी ना मांगे तब हम सोचेंगे भाई। और सर मुझे नहीं पता मे भी आपने एक वीडियो देखा भी होगा, अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर खूब जमकर सर्कुलेट हुआ था, जिसमें एक जो फॉरेन जर्नलिस्ट है वो पूछती है पीएम से कि सर क्या प्रूफ आप दे सकते हैं कि आपने अटैक किया इंडिया पर। तो आप सोचिए पीएम का जवाब ये होता है कि आप सोशल मीडिया देखिए। कितना हास्यास्पद ये है कि एक पीएम बोलता है कि हम जो प्रूफ है हमारे अटैक के वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री ने ये चीज बोली थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं ये। अच्छा, मेरी इल्तिजा है इसी बात पे, मेरी दरखास्त है हमारे पूरे राष्ट्र से, ये पाकिस्तान आईएसआई एक प्रोपेगेंडा फेक न्यूज का, मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत जबरदस्त तरीके से चला रहा है। तो कोई भी आप फेक वीडियो सोशल मीडिया आप यकीन ना करें, क्योंकि मैक्सिमम ये वीडियोस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनते हैं और सब जानते हैं ये वीडियोस कैसे बन जाते हैं। और यही अगर उनके वजीर आजम, उनके डिफेंस मिनिस्टर ये बयान कर रहे हैं, वो दावा दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया देखिए, आप उनकी आप सोच कितनी गहरी है, कितने इंटेलिजेंट है, आपको यहीं पे साबित हो जाएगा। केवल और केवल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारे स्पोक्स पर्सन की, रियल में हकीकत में जो के बयान आता है आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, जो डिफेंस मिनिस्ट्री से बयान आता है, उस पर यकीन करिए। मेरे को मेरा फोन भरा पड़ा हुआ है, ऐसे वीडियो सर्कुलेट हुए हैं और अपने लोग हैं, मेरे को ताजुब होता है, अपने पढ़े लिखे हिंदुस्तानी वो भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं इज इट ट्रू, क्या ये सच है। अरे यार दिमाग तो इस्तेमाल करो। अगर आप ये पूछने लगोगे क्या ये सच है, इज इट ट्रू, तो मतलब यार है कि आप पाकिस्तान की आईएसआई के अननोइंगली, अनविलिंगली, अनइंटेंशनली उनके प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे हो। बिल्कुल भी शक की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि फेक है, जाहिर सी बात है फेक है। आप केवल जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, जो जिम्मेदार इंफॉर्मेशन है, उस पर रिलाय करो। मैडम ने बिल्कुल सही बोला, उनके जोकर कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया देखिए। सोशल मीडिया में सबको पता है किस तरह के वीडियोस निकलते हैं, कोई भी सर मुझे लगता है कि जो रिलाय शब्द है ना सर, वो पाकिस्तान पर इंप्लीमेंट ही नहीं होता है, क्योंकि रक्षा मंत्री कहते हैं सोशल मीडिया पर देख लो, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आतंकवाद हमने पाला, लेकिन सेना इस स्टेटमेंट से मुकर जाती है, आपस में कोई तालमेल नहीं है। और ऐसे में आज अगर बातचीत होती भी है, अगर कोई ऑफिशियल डिसीजन लिया भी जाता है, तो भी भरोसा नहीं है पाकिस्तान का वो कब अपनी बात से मुकर जाएगा। आपकी बात 100% दुरुस्त है और बिल्कुल मतलब शुक्रिया, आप इतनी जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग कर रही है, मैं काबिल तारीफ है, मैं दाग देता हूं। देखिए बताओ लेटेस्ट प्रोपेगेंडा आपको मैं बताता हूं, एक मदाहिया बात। पिछले 2-4 दिनों से मेरे को अमेरिका से, यूएस से मेरे जो दोस्त हैं हिंदुस्तानी, वो कह रहे हैं हम, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान मीडिया बैन नहीं है, वो चैनल वहां पर भी चलते हैं। मैं कई सारे चैनल पे आते थे, आपके चैनल पे आया फर्ज करिए, तो पाकिस्तानी इतने गलीज हैं, यहां से इमेजेस काट काट के अपने बेहुदा चैनल्स पे लगा रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, ना मैंने किसी +92 का जैसी आए हैं मैसेजेस, मैं फट से ब्लॉक किया है, कॉल आया फट से ब्लॉक किया है, ना ही किसी कोई बददिमाग को इंटरव्यू दिया, और ना ही हमारा इरादा है। उनके कार्टून पत्रकार आते हैं यहाँ पे, बदतमीजी कार्टून करके जाते थे पहले, अब तो वो भी नहीं आ रहे, बंद हो गए। और शुक्र है इस बात है कि आप लोग नहीं ला रहे ऐसे गलीजों को। तो अगर लोग, हमारे लोग ऐसे प्रोपेगेंडा पे यकीन न करेंगे तो हम उनको हवा दे रहे हैं। उनको प्लीज विनती है आपसे, यकीन मत मानेगा, उनके जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको खेलने दो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या ट्विटर खेलना है उनको, या जो भी। इन्होंने 2 दिन पहले ट्विटर पे ट्वीट करी कि हम भिखमंगे हैं, हमें आप थोड़ा कुछ पैसे दे दो, ठीक है। और किसी एक देश ने, एक मुल्क सामने नहीं आया। फिर इन्होंने ट्वीट निकाला कि भाई हिंदुस्तान ने कराची पोर्ट को बस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, इनको सिंपैथी जताने के लिए। फिर देखा कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इन्होंने शाम को क्या बोल दिया, इन्हें बोला हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो गया था, शायद हिंदुस्तानियों ने किया था। शुक्रिया, अगर आप सोच रहे हैं हमारे में इतनी काबिलियत है कि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को, आपकी सरकार के ट्विटर को हम हैक कर देंगे, शुक्रिया। तो ये बात सच है कि आप
हमारे बारे में लेकिन बहुत अच्छा अफसोस सोच रहे हो। ये है सर कि हमारी जो देश की जनता है वो काफी पढ़ी लिखी है। मैं वापस लौटूंगी, इस बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट नागरिक उड़ान के लिए खुला है, इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। CHIAL के CEO ने एयरपोर्ट खुलने की सूचना दी है। तो जितने भी दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं उनको ये अपडेट हम दे देते हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब नागरिक उड़ान के लिए खुल चुका है, यहां से सेवाएं शुरू हो चुकी है। CHIAL के CEO ने एयरपोर्ट खुलने की जो सूचना है वो दी है। तो इससे कुल मिलाकर ये अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हालात हैं वो अब ऑन द ट्रैक आ रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि सेना अदम्य साहस सेना ने दिखाया है, सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सांसद संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि आज बीजेपी, उसके कार्यकर्ता और देश के नागरिक सुरक्षा बलों का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था वो सेना ने करके दिखाया। सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे में थे, सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना। जनता ने उस समय एक मांग रखी कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और यह वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मित्रों, जरा सोच के देखिए, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा, और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पाकिस्तान का वीजा था और वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान के वीजा के साथ भारतवर्ष में रह रहे थे, उन सब को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी परफॉर्मेंस वो भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या था? क्या हमने लक्ष्य की पूर्ति की? What was the aim of ऑपरेशन सिंदूर? Did we achieve what we aimed for? क्या लक्ष्य था? नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। दिस वॉज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेररिस्ट्स।
दोनों देशों में सीज फायर के बाद से ही विपक्ष केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है। कई नेताओं के ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर बयान सामने आए हैं। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। बीजेपी नकली चाणक्य, ऐसे नकली चाणक्य बहुत घूमते हैं राजनीति में। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करेंगे? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी ने किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा होगी, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने को। यह हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम है, वो कर लेगी। चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो, लेकिन सेना सक्षम है। लगातार जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, चाहे एमईए की ओर से हो या हमारे फोर्सेस की ओर से हो, इंक्लूडिंग द वन ऑफ यस्टरडे, मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रोफेशनल, कमिटेड और दूध का दूध पानी का पानी। कहाँ क्या रखना है, कहाँ डिटेल्स नहीं देनी है, स्ट्रैटेजिक रीजन से, मैं समझता हूं ये सैल्यूट करने लायक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब आज जो वार्ता होनी है, मैं समझता हूं कि हम में से किसी से भी बेहतर हमारी फोर्सेस जानती है। दे विल टेक अ डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, तो हमें उस पर भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अब सरकार को जब सब लोग ये भी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो, हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने भी मांग किया है, एक विशेष सत्र बुलाया जाए, देश को सभी को भरोसे में लिया जाए, सबको बिंदुवार तिथिवार सारे चीजों की जानकारी दी जाए। पहलगाम से लेकर के सीज फायर तक की घटना, उसके बाद भी उल्लंघन हुआ। ये चाणक्य का देश है। भारतीय सेना जिस तरह से मुंह तोड़ और करारा जवाब दे रही थी आतंकवादियों के आकाओं को, सीज फायर बीच में अचानक से कोई अमेरिका से संदेश आता हो, तो इस पर कई सवाल उठते हैं। इसको क्लियर सरकार को करना चाहिए। हम सब लोग, पूरा देश एकजुट है आतंकवादियों के आकाओं को सबक सिखाने के लिए, उनके खात्मे पर। उधर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच अब राजनीतिक घमासान दिख रहा है। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सर्वदलीय बैठक और संसद विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन विपक्ष की इस मांग पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐतराज जताते हुए ट्वीट किया। और इस ट्वीट में निशिकांत दुबे लिखते हैं कि संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी करवाइए और आतंकवादी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए। राजनीति करनी है, देश जाए भाड़ में। लेकिन अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल पूछा है कि इन महाशय से पूछिए कि 1962 में जंग के अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू सरकार से संसद के विशेष सत्र की मांग की, तो क्या अटल जी भारतीय सेना की किरकिरी के लिए यह मांग कर रहे थे? लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे